नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपना यूट्यूब चैनल एनालिसिस क्लासेस में। दोस्तों आज की इस क्लास में सेमेस्टर 4 इकोनॉमिक्स ऑनर्स कोर पेपर 9 आपका इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स है, उसी का एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग को करवाने वाले जो आपके एग्जाम के विषय इम्पॉर्टेंट है। तो आपका जो क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के तुलनात्मक लागत लाभ के सिद्धांत की विवेचना करें। हमने पिछले वीडियो में अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र के बारे में बता रखा है, अगर आपने अभी तक नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स से नीचे लिंक दिया, आप वहां से भी देख सकते हैं। तो चलिए आज का क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के तुलनात्मक लागत लाभ के सिद्धांत, जो आपके एग्जाम के व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बिल्कुल सरल शब्दों में समझते हैं, मेरे साथ अंत तक बने रहिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आपका जो यहाँ से है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के तुलनात्मक लागत लाभ के सिद्धांत, ठीक है। तो सबसे पहले आपको अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के बारे में बताना है और इसके बहुत से इकोनॉमिस्ट ने अपने अपने ढंग से परिभाषित करने का प्रयास किया है। तो चलिए एक एक करके देखते हैं, जिनमें से पहला आपका एडम स्मिथ है, जिन्होंने तुलनात्मक लागत सिद्धांत को दिया था नियम। एडम स्मिथ द्वारा प्रतिपादित निरपेक्ष लागत सिद्धांत की अपूर्णता से असंतुष्ट होकर डेविड रिकार्डो ने तुलनात्मक लागत सिद्धांत अथवा तुलनात्मक लाभ सिद्धांत को प्रतिपादित किया जाता है। यानी कि सबसे पहले जो आपके इकोनॉमिक्स थे एडम स्मिथ, उन्होंने तुलनात्मक लागत सिद्धांत का प्रतिपादन किया, परंतु इसमें कुछ कमी के कारण डेविड रिकार्डो ने एक बार फिर से नया नियम का प्रतिपादन किया। यही बात को यहाँ पे कहा गया, ठीक है। तो एडम स्मिथ में क्या कमी था और डेविड रिकार्डो में क्या कमी था, इस चीज़ को देखते हैं। तो यहाँ पे एडम स्मिथ यह मानते थे कि दो देशों के बीच अंतर्राष्ट्रीय व्यापार तभी लाभप्रद हो सकता है जब दोनों को एक एक वस्तु के उत्पादन में निरपेक्ष लाभ प्राप्त होगा। ये कहना था एडम स्मिथ का, ठीक है। किंतु एक देश को वस्तु के उत्पादन में लागत लाभ नहीं प्राप्त होता है, तो उस स्थिति में एडम स्मिथ का निरपेक्ष लागत सिद्धांत असफल हो जाता है। यहाँ पे एडम स्मिथ का जो नियम जो प्रतिपादित किया तो असफल हो जाता है। इसका कारण यह था कि उन्होंने यह कहा कि उसका मानना था कि दो देशों के बीच अंतर्राष्ट्रीय व्यापार यानी कि इंटरनेशनल ट्रेड तभी लाभप्रद हो सकता है जब दोनों को एक एक वस्तु के उत्पादन में निरपेक्ष लाभ प्राप्त होगा। यह कहना था एडम स्मिथ का। किंतु इसमें कमी ये था कि एक देश को वस्तु के उत्पादन में लागत लाभ नहीं प्राप्त होता है, तो उस स्थिति में एडम स्मिथ का निरपेक्ष लागत सिद्धांत असफल हो जाता है, ठीक है। इस कमी को दूर करने के लिए डेविड रिकार्डो ने तुलनात्मक लागत सिद्धांत का प्रतिपादित किया। आपसे ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा जा सकता है कि तुलनात्मक लागत सिद्धांत का प्रतिपादित किसने किया, तो आपको यहाँ पे जो राइट आंसर होगा डेविड रिकार्डो, ओके। तो चलिए समझते हैं अब डेविड रिकार्डो का कथन क्या था, इन्होंने क्या कहा। तो तुलनात्मक लागत के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय व्यापार इसलिए होता है कि विभिन्न देशों को भिन्न भिन्न वस्तुओं के उत्पादन से अलग अलग लाभ होता है। बिल्कुल सही बात है, हर देश में एक चीज वस्तुएं नहीं पाई जा सकती, सभी देशों से व्यापार करना होता है अलग अलग वस्तुओं के उत्पादन के लिए। इन लाभों को निर्धारित करने में देश के आर्थिक साधनों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। जैसे किसी भी चीज़ों या वस्तुओं का उत्पादन करने के लिए जो होता है अनुकूल भूमि चाहिए, तकनीकी चाहिए, कच्चे माल की पर्याप्त की मात्रा होनी चाहिए, प्रगति होनी चाहिए, और है जैसे पर्याप्त पूर्ति, कुशल श्रम शक्ति इत्यादि चीज़ों की आवश्यकता होती है विभिन्न वस्तुओं के उत्पादन में। तो चलिए देखते हैं रिकार्डो ने सिद्धांत की व्याख्या इस प्रकार से की है। चलिए अब देखते हैं रिकार्डो ने क्या कहा है। तो रिकार्डो का मानना है कि दो व्यक्ति है और वे दोनों ही जूते टॉप बना सकते हैं। यानी कि रिकार्डो ने एक एग्जाम्पल को उदाहरण के माध्यम से समझाने का प्रयास किया है। उन्होंने दो व्यक्ति को माना है और दोनों ही जूते टॉप बना सकते हैं। दो व्यक्ति यानी दो वस्तुओं का उत्पादन करते हैं, मान लिया गया जूता और टॉप, ठीक है। तथा इनमें एक व्यक्ति दूसरे की अपेक्षा दोनों ही कार्यों को श्रेष्ठ ढंग से करता है। यानी कि दोनों अपने काम तुलना की जाए तो दोनों अपने काम को मेहनत या श्रेष्ठ ढंग से करता है, ठीक है। परंतु टॉप बनाने में वह अपने प्रतियोगी से 20% और जूते बनाने में 33.5% बनाने में अधिक कुशल। यानी कि जूता बनाने में 20% उपयोग अपना मेहनत का उपयोग करते हैं, उससे अधिक टॉप बनाने वाला व्यक्ति मेहनत करता है। यहाँ कंपेयर किया गया 20% और 33.5% से अधिक कुशल है, यानी कि वो अपना मेहनत बेहतर ढंग से काम को करते हैं। क्या दोनों व्यक्ति में नहीं होगा कि कुशल व्यक्ति केवल जूता बनाने में का ही कार्य करे? ये माना था डेविड रिकार्डो का। चलिए ये कथन था डेविड रिकार्डो ने। तो बहुत से इकोनॉमिक्स ने अपने अपने ढंग से परिभाषित किया है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को, जिनमें से आपका आ जाता है अगला प्रोफेसर बेस्टवेल के अनुसार। अब देखते हैं इनके कथन क्या कहना था।
प्रोफेसर बेस्टवेल ने तुलनात्मक लागत सिद्धांत को निम्न प्रकार से समझाया। सब ने अलग अलग ढंग से उदाहरण के माध्यम से समझाने का प्रयास किया, जिनमें से पहला आपका एडम स्मिथ से असंतुष्ट था तुलनात्मक लागत सिद्धांत, इसके बाद आया डेविड रिकार्डो। अब डेविड रिकार्डो के बाद आया बेस्टवेल, प्रोफेसर बेस्टवेल। इन्होंने भी अपने शब्दों में एक उदाहरण के माध्यम से समझाया। तो सिर्फ आपको एक पॉइंट याद रखना है कौन कौन से इकोनॉमिस्ट आए, ठीक है। आप इस सब आसानी से लिख सकते हैं अपने लैंग्वेज में, ठीक है। तो प्रोफेसर बेस्टवेल ने तुलनात्मक लागत सिद्धांत को निम्न प्रकार से समझाया। उनका क्या कहना था, उदाहरण ये था, एक डॉक्टर बागवानी का कार्य माली से अधिक कुशलता से कर सकता है। यानी एक जो डॉक्टर है और बागवानी का कार्य जो है कि माली से अधिक कुशलता से कर सकता है, ये माना था बेस्टवेल का, ठीक है। उसे सर्वाधिक लाभ उस समय होगा जब वह केवल डॉक्टरी का ही कार्य करे। बिल्कुल सही बात, एक डॉक्टरी का ही काम कर सकता है, न कि बागवानी का। इसी प्रकार एक देश दूसरे देश की अपेक्षा कुछ वस्तुएं सस्ती बना सकती, पर उसे देश की सबसे अधिक लाभ उस समय होगा जब वह केवल एक ही वस्तुओं का उत्पादन करे। आप विभिन्न वस्तुओं का निर्माण करेंगे तो क्या आपको लाभ अधिक प्राप्त होगा? नहीं, क्योंकि आप एक ही वस्तु का उत्पादन करते हैं उससे आपको अधिक लाभ प्राप्त होगा। ये माना था प्रोफेसर बेस्टवेल का, ठीक है, जिनमें उन्हें दूसरे की अपेक्षा सर्वाधिक तुलनात्मक लाभ प्राप्त होता है। तो ये कथन था प्रोफेसर बेस्टवेल का। ओके, नेक्स्ट इकोनॉमिस्ट आते हैं प्रोफेसर जेकब बायनर के अनुसार। जेकब बायनर का क्या कथन था, इस चीज़ को समझते हैं। इसका कहना था कि यदि व्यापार होता है तो प्रत्येक ढंग दीर्घकाल में उन वस्तुओं के उत्पादन और निर्यात में विशिष्टीकरण प्राप्त कर लेता है जिनके उत्पादन में उससे वास्तविक लाभ के संदर्भ में तुलनात्मक लाभ होता है, तथा उसे वस्तुओं के आयात करता है जिसके देश में उत्पादन वास्तविक लागत की तुलना में लाभदायक होता है। अतः इस प्रकार विशिष्टीकरण आपस में व्यापार करने दोनों देशों के लिए लाभदायक होता है। इसे हम एक उदाहरण द्वारा स्पष्ट कर सकते हैं। इन्होंने एक उदाहरण के माध्यम से स्पष्ट किया है तुलनात्मक लागत सिद्धांत को। चलिए देखते हैं उदाहरण उन्होंने क्या लिया है। जब एक देश को दूसरे देश की तुलना में दोनों वस्तु के उत्पादन में श्रेष्ठता प्राप्त होती है तो चूंकि एक वस्तु के उत्पादन में यह श्रेष्ठता अधिक तथा दूसरे वस्तुओं में कम रहती है, इसे तुलनात्मक अंतर कहता है। ये इसका कहना था जेकब वाइनर का, ठीक है। रिकार्डो ने तुलनात्मक को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए पर्याप्त कारण माना। एक देश उन वस्तुओं का निर्यात करेगा जिनमें उसे कम लाभ प्राप्त होगा। एक देश दूसरे देश की तुलना में हर वस्तु के उत्पादन पूर्ण रूप से अधिक कुशल हो सकता है, किंतु दोनों देश में वस्तुओं की उत्पादन कुशलता भिन्न भिन्न होती है। फिर भी दोनों देश में व्यापार होगा, इसे हम एक उदाहरण के द्वारा स्पष्ट कर सकते हैं। तो चलिए एक एग्जाम्पल लिया गया 10 घंटे का श्रम का उत्पादन। पहला देश लिया गया भारत और म्यांमार से कंपेयर किया गया कि जूट और चावल का उदाहरण लेकर। अगर आप यहाँ पे देखेंगे जूट की मात्रा 10 है तो चावल की भी मात्रा 10 है, लेकिन म्यांमार में देखा जाए तो जूट के उत्पादन 4 है तो चावल के उत्पादन 8 है। कहीं ना कहीं यहाँ पे डिफरेंस नज़र आ रहा है। तो चलिए इसे ग्राफ के माध्यम से समझते हैं। तो तालिका से स्पष्ट है कि भारत को म्यांमार की तुलना में, चलिए यहाँ पे देखते हैं, भारत को म्यांमार की तुलना में जूट और चावल दोनों वस्तु उत्पादन में निरपेक्ष लाभ प्राप्त होता है, किंतु तुलनात्मक रूप से इसे चावल की तुलना में जूट के उत्पादन से अधिक लाभ है, क्योंकि यहाँ जूट के उत्पादन में उसकी श्रेष्ठता 2.5 गुनी है, जबकि चावल के उत्पादन में केवल 1.25 गुना। अगर आप इसको कंपेयर कीजिएगा तो इतना ही वैल्यू आएगा, 2.5 गुना और 1.25 गुना, ठीक है। जहाँ तक म्यांमार का प्रश्न है, उसे भारत की तुलना में दोनों वस्तु उत्पादन में निरपेक्ष हानि होती है, किंतु लागत की तुलनात्मक हानि जूट की तुलना में चावल से कम है। व्यापार ना होने की स्थिति में दोनों वस्तु का निम्न विनिमय अनुपात होगा। चलिए भारत का उदाहरण देखते हैं। तो भारत में 1 इकाई जूट बराबर 1 इकाई चावल है, यानी कि 10 यूनिट ये बराबर है, ठीक है, जूट और चावल में। अगर म्यांमार की देखा जाए तो 1 इकाई जूट है तो वहाँ पे 2 इकाई चावल है, ठीक है। तो परंतु यदि दोनों देशों में व्यापार होता है तो इससे दोनों देश लाभान्वित होंगे। इसे रेखा द्वारा स्पष्ट कर सकते हैं। तो चलिए इसे एक रेखांकित के माध्यम से डायग्राम को बनाया गया। इसको डायग्राम को जरूर बनाएगा, क्योंकि इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें डायग्राम बनाने पर नंबर मिलता है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे जूट के उत्पादन की मात्रा को दर्शाया गया है 0 से 10 तक, ठीक है। और अगला जो आपका यहाँ पे है नीचे चावल x एक्सिस पर दर्शाया गया, ठीक है, और y एक्सिस पर जूट को दर्शाया गया है, और यहाँ पे b 0.5 को माना गया और ये 0.9 को माना गया है। और फिर अगला है, फिर 9 पॉइंट को जूट को माना गया है, तो यहाँ पे 7 पॉइंट चावल को माना गया। आप इस प्रकार डायग्राम बना सकते हैं, आप यहाँ से नंबर उठा सकते हैं, ठीक है।
तो चलिए इस डायग्राम को समझते हैं क्या है। चित्र में ए बी भात की सीमा रेखा है, ठीक है। यहाँ पे ए बी आपको दिख रहा होगा, ये और भी ये जो है सीमा रेखा दर्शाया गया है, जो इस आधार पर खींची गई कि भारत में जूट एवं चावल का विनिमय अनुपात 1.1:1 है तथा म्यांमार में व्यापार होने से 20 से अतिरिक्त लाभ प्राप्त होता है, यानी कि 20 एक रेखा जिससे अधिक लाभ प्राप्त हो रहा है। जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ एक ए बी है, यहाँ पे रुक एक मिनट, यहाँ पे आपका जो ए सी एक रेखा दिखाया गया और यहाँ पे सी पॉइंट है, तो कहीं ना कहीं यहाँ आपका यहाँ 2 पॉइंट बढ़ रहा है, यही लाभ को यहाँ दर्शाया गया, ठीक है। तो बीसी अतिरिक्त लाभ प्राप्त होता है, तब विनिमय द्वारा विनिमय दर बीसी एक रेखा के बीच वही निर्धारित होगा। इस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के क्षेत्र में तुलनात्मक लागत का सिद्धांत यह बतलाता है। आपका यहाँ कंक्लूजन स्टार्ट हो जाता है, आपको लास्ट में इस पॉइंट को लिखना है, इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। यहाँ पे आपका कंक्लूजन आ रहा है कि तुलनात्मक लागत का सिद्धांत यह बतलाता है कि एक आवश्यकता से उन सब वस्तुओं का उत्पादन नहीं करता है जिन्हें वह अन्य देशों की तुलना में सस्ते में पैदा कर सकते हैं, बल्कि उन वस्तुओं का उत्पादन करता है जिनसे सापेक्षिक लाभ की प्राप्ति हो सकती है। तो यहाँ तक आपका लिखना है आपको यहाँ से, ठीक है। तो ये रहा आपका तुलनात्मक लागत लाभ के सिद्धांत, जिनमें से एक बार हम फिर इसको रिवीजन करवा देते हैं। पहला जो आपका एडम स्मिथ का नियम था तुलनात्मक लागत सिद्धांत, यह सफल हो जाता है। इसके बाद आपका आता है नेक्स्ट इकोनॉमिस्ट डेविड रिकार्डो। डेविड रिकार्डो के बाद प्रोफेसर बेस्टवेल आते हैं, इन्होंने अपने ढंग से परिभाषित करने का प्रयास किया। फिर आता है प्रोफेसर जैकर बायनर के अनुसार। फिर लास्ट में आपको कंक्लूजन लिखना है एक डायग्राम बना के। तो थैंक यू गाइस, अगर हमारे चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन समय पर मिल सके। थैंक यू, धन्यवाद।